एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ का यूनिट 3, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड मोरल इश्यूज इन बिजनेस। सबसे पहले ह्यूमन वैल्यूज़ होता क्या है? ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब बेसिक प्रिंसिपल और बिलीव्स जो गाइड करते हैं कि लोगों को कैसे सोचना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए दूसरों से सोसाइटी में। ये हेल्प करता है ये इंडिविजुअल को डिसाइड करने में कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। ओके, लाइक ऑनेस्टी मतलब सच बताना, राइट? रिस्पेक्ट करना दूसरों की। ये सारी होती है ह्यूमन वैल्यूज। ओके, देन कम्स फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज थ्रू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है, मतलब जिसमें लोग ये सीखते हैं कि वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चर और नॉर्म्स ये सब क्या होते हैं सोसाइटी में, राइट? सोशलाइजेशन से हम लर्न करते हैं कि सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है। नाउ वी विल स्टडी कि लाइक क्या कौन एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के। सोशलाइजेशन के एजेंट्स होते हैं लाइक फैमिली। सबसे पहले हम फैमिली से हमारी वैल्यूज लेते हैं, लाइक जब हम छोटे होते हैं तो हम उन फैमिली से सीखते हैं ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, लव, ये सारे। फिर हम स्कूल से सीखते हैं, फिर हम हमारे फ्रेंड्स से सीखते हैं, फिर हम सोसाइटी से, कल्चर से सीखते हैं, फिर हम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, आजकल डिजिटलाइजेशन का टाइम है तो हम टीवी, इंटरनेट, मूवीज इन सब से सीखते हैं। देन हम रिलीजन से सीखते हैं, राइट? दीज आर द फॉर्मेशन, हाउ वी आर फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज थ्रू सोशलाइजेशन। नेक्स्ट कम टाइप्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सोसाइटल वैल्यूज। सोसाइटल वैल्यूज यानी वो प्रिंसिपल जो सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जाते हैं फॉर मेंटेनिंग पीस, हार्मनी एंड सोशल ऑर्डर्स। इसके मेन फीचर्स है लाइक कि यूनिटी और कोऑपरेशन प्रमोट करना, हेल्प करना टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी, रिस्पेक्ट फॉर लॉज एंड सोशल नॉर्म्स को एनकरेज करना, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी, जस्टिस, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें। देन कम्स एस्थेटिक वैल्यूज। एस्थेटिक वैल्यूज यानी कि हमें रिलेट करना ब्यूटी से, आर्ट से, क्रिएटिविटी से एंड एप्रिसिएशन से नेचर की और कल्चर की। फॉर एग्जांपल लाइक develop sense of beauty and creativity, encourage artistic expression, improve emotional and cultural understanding. For example, love for nature and architecture. This is called aesthetic value. Okay. Then comes organizational values. Organizational values यानी ethical principles और standards जो कि organization में या एक workplace में follow किए जाते हैं। इसके features है guide employee behavior, build work culture and professionalism, improve teamwork and trust. Then fourth is spiritual values. Spiritual values यानी जो हमारे अंदर से आता है higher purpose के लिए values like peace, morality, humanity. इसके फीचर्स है प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस एंड इनर ग्रोथ, एनकरेज पीस एंड ट्रूथ एंड कंपैशन, फोकस ऑन मॉरल एंड एथिकल लिविंग्स। फॉर एग्जांपल लाइक फेथ, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, ये सारे जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज है। देन कम्स वैल्यू क्राइसिस एंड मैनेजमेंट। वैल्यू क्राइसिस का मतलब क्या होता है? वैल्यू क्राइसिस का मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन में जहाँ पे यूजुअली लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, कि कुछ सपोज एक क्राइसिस की सिचुएशन आ गई तो लोग ध्यान नहीं देते कि क्या एथिकली सही है, क्या गलत है, एंड वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। हमें एथिकल प्रिंसिपल्स और मोरल वैल्यूज को इग्नोर नहीं करना है। वैल्यू क्राइसिस एंड मैनेजमेंट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर एथिकल प्रैक्टिसेस एंड मोरल वैल्यूज आर इग्नोर्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिसेस। ओके, इस क्राइसिस के मोमेंट में क्या होता है, लोग प्रॉफिट के बारे में, पर्सनल पावर के बारे में, पर्सनल इंटरेस्ट, इन सब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की जगह। तो दैट इज वैल्यू क्राइसिस इन मैनेजमेंट। देन कम्स नॉलेज मैनेजमेंट। क्या होता है नॉलेज मैनेजमेंट? बेसिकली इसका मतलब ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और शेयर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड नॉलेज मैनेजमेंट। देन कम्स विजडम मैनेजमेंट। क्या होता है विजडम मैनेजमेंट का? बेसिकली मतलब ये होता है कि हम कैसे एक प्रोसेस की कैसे हम अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, कैसे उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एथिक्स और जजमेंट बना रहे हैं, जिससे कि एक मॉरली करेक्ट डिसीजन ले सके हम। सो दैट इज कॉल्ड विजडम मैनेजमेंट। विजडम मैनेजमेंट यूजुअली इज बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज। लाइक ये यूज होता है हमारे एक्सपीरियंस और हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है, वो चूज करता है कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है,
भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो। सो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है विजडम मैनेजमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ विजडम मैनेजमेंट: ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, compassion and empathy, responsibility and accountability. Next is concept of karma. सबसे पहले कर्मा होता क्या है? सो कर्मा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीन है एक्शन। अपने इंडियन फिलोसफी में पढ़ा होगा कर्मा मतलब कि हर वो एक्शन जो एक ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है थ्रू हर थॉट्स, वर्ड्स और बिहेवियर, उसे कहते हैं कर्मा, राइट। कर्मा यानी एक तरह से हमारा एक्शन, हमारा डीड, हमारा वर्क। जो गुड एक्शंस हम करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम गलत नेगेटिव एक्शंस करेंगे तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कर्मा का भगवत गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ हमें सिखाया है कि लोगों को अपनी ड्यूटी सिंसियरली और एथिकली करनी चाहिए। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्मा। सो फर्स्ट इज कर्म योग। कर्म योगा इसका मतलब होता है कि हमें एक ऐसे पाथ में जाना है जहां हम सेल्फलेसली अपना एक्शन और अपनी ड्यूटी करें। ये सिखाता है कि एक इंसान को ऑनेस्टली और रिस्पॉन्सिबली अपने काम को बस करना चाहिए, और सेल्फिशनेस को नहीं ध्यान देना चाहिए, बस डेडिकेशन, डिसिप्लिन से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड कर्म योग। इसके फीचर्स है परफॉर्मिंग ड्यूटीज सिंसियरली, वर्किंग विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, serving society selflessly, avoiding laziness and responsibility. For example, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है सिंसियरली, तो ये क्या दिखाता है? उनका कर्म योगा रिफ्लेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट कम्स निष्काम कर्मा। निष्काम कर्मा का मतलब होता है अपने एक्शंस को परफॉर्म करना बिना किसी रिवॉर्ड या बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचे, कि सिर्फ हम अपनी काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्मा, कि जो भी हमारा काम है हम सिर्फ वो करेंगे, रिजल्ट की चिंता भगवान और डेस्टिनी पे हमने छोड़ दी, राइट। देन नेक्स्ट कम्स सकम योगा। सकम योगा मतलब कि हम अपने एक्शंस, हमारा जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं डिजायर में, इच्छा में कि हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा, हमें इसके लिए सक्सेस मिलेगी, हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा या हमें कोई पर्सनल गेन होगा, इसे बोलते हैं सकम कर्मा। ये जो लोग होते हैं ये एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करते हैं, लाइक गोल ओरिएंटेड एक्शंस, डिजायर फॉर रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन थ्रू पर्सनल बेनिफिट, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बहुत मेहनत से काम कर रहा है ताकि ऑफिस में उसकी सैलरी बढ़ जाए, उसको प्रमोशन मिल जाए। तो ये क्या होता है? ये होगा सकम कर्मा। Then comes implications of moral issues in different functional areas of business. Moral issues basically होता क्या है? Moral issues मतलब वो एथिकल प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस जो हमारे डिसीजन में इफेक्ट करती है, हमारे एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को। ये इश्यूज अराइज होते हैं जब हम बिजनेस में ऑनेस्टी, फेयरनेस, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। सो क्या होता है? मॉरल इश्यूज बनते हैं, राइट। सो हम कुछ अलग अलग फील्ड्स में मॉरल इश्यूज पढ़ेंगे, लाइक कि क्या प्रॉब्लम्स होती है। सो फर्स्ट इज मॉरल इशू इन मार्केटिंग। सो बेसिकली मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम्स होती है? लाइक फॉल्स एडवर्टाइजिंग हो सकती है, मिसलीडिंग क्लेम्स हो सकते हैं, सेलिंग हार्मफुल और लो क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। देन मोरल इश्यूज इन फाइनेंस, लाइक फ्रॉड एंड करप्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है? टैक्स इवेजन हो सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनसाइडर ट्रेडिंग। मोरल इश्यूज इन एचआरएम, इसमें क्या हो सकता है? लाइक डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, अनफेयर वेजेस, चाइल्ड लेबर, वायलेशन ऑफ एम्प्लॉय राइट्स, राइट। देन मोरल इश्यूज इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लाइक use of unsafe materials, environment pollution, poor working conditions, ignoring safety standards. Then moral issues and information technology, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? लाइक डेटा थेफ्ट, privacy violation, cyber crime, misuse of customer information. So ये सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग फील्ड में हो सकती है। देन कम्स विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होता है? विसल ब्लोइंग यानी कि रिपोर्ट करना। अगर आपको सपोज एक ऑफिस में पता चलता है कि कहीं कोई इलीगल काम हो रहा है या कोई रॉन्ग एक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अथॉरिटीज़ के साथ, मैनेजमेंट के में, पब्लिक में, किसी भी के भी साथ, तो आप उसकी रिपोर्ट करते हो। दैट इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग।
जो पर्सन इस रॉन्ग काम की रिपोर्ट करता है उस पर्सन को बोलते हैं विसिल ब्लोअर। ओके, तो दो तरह की विसिल ब्लोइंग होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉई ऑफिस के अंदर उसको पता चलता है कि कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है और वो मैनेजर को कंप्लेंट करता है, तो दैट इज इंटरनल विसिल ब्लोइंग। पर अगर एक्सटर्नल विसिल ब्लोइंग होता है मतलब कि अगर किसी को पता चला कि किसी मीडिया चैनल को पता चलता है कि एक कंपनी जो है वो गलत कर रही है, वो जाके गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बता देती है कि यहाँ करप्शन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल विसिल ब्लोइंग। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनिपुलेशन इन एडवर्टाइजिंग। सो मैनिपुलेशन इन एडवर्टाइजिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कोई साइकोलॉजिकल या कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं जिस वजह से कुछ फॉल्स हो रहा है, या हम बढ़ा चढ़ा के अपनी उसकी तारीफ कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, राइट। देन कम्स कोएर्शन इन एडवर्टाइजिंग। कोएर्शन मीन्स कि हम कंज्यूमर्स को फोर्स कर रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट खरीदे, उन्हें डरा रहे हैं या सोशल प्रेशर बना रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोएर्सिंग, forcing or pressuring consumers. Okay, for example, fear-based advertising, limited offer pressure tactics, creating insecurity, ads targeting children emotionally. Next topic is trade secrets. ट्रेड सीक्रेट्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे हम किसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए किसी और को दे दें, दैट इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट। ये सीक्रेट्स जो है वो पब्लिकली नोन नहीं होते और उसे ऑर्गेनाइजेशन बचा के रखते हैं। सीक्रेट लाइक सीक्रेट फॉर्मूलाज, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, कस्टमर लिस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट। सो यूजुअली जो ट्रेड सीक्रेट है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, राइट, उन्हें हमें बचा के रखना होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। नेक्स्ट कम्स कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर मतलब कि अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, पब्लिक के साथ शेयर करना, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। देन कम्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसे यूज़ करके अपने कंपनी के शेयर्स को खरीदना या बेचना जो कि पब्लिक पे अभी अवेलेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। ये अनएथिकल और इलीगल है। सो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, वो सीक्रेटली अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे शेयर्स खरीद लेता है ये कंपनी के कोई न्यूज़ पब्लिक में आए इससे पहले, सो दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज़ को फेयर और इक्वल चांसेस मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देन कम्स एफर्मेटिव एक्शंस। एफर्मेटिव एक्शंस क्या होता है? एफर्मेटिव एक्शंस का मतलब होता है वो स्पेशल पॉलिसीज या मेजर्स जो लिए जाते हैं कि हम अपने एजुकेशन को या हमारे एम्प्लॉयमेंट को जो है इम्प्रूव कर सके, उसे बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शंस। लाइक कि हम सपोज वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, हम और डाइवर्सिटी को एनकरेज करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम स्पेशल ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो दीज आर अफर्मेटिव एक्शंस। देन कम्स प्रेफरेंशियल हायरिंग। इसका मतलब होता है कि हमें किसी एक ग्रुप को या इंडिविजुअल को रिक्रूटमेंट के टाइम पे प्रेफरेंस देना, जिससे कि करेक्ट सोशल इम्बैलेंस रहे और हम डाइवर्सिटी गोल्स अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि हम एक अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम सोशल इक्वालिटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑफिसेज में वुमेन कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, डिसेबिलिटीज़ जिन लोगों को होती है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, सो दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल हायरिंग। ओके, सो नेक्स्ट कम्स कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? कंज्यूमरिज्म यानी कि सोशल और इकोनॉमिक मूवमेंट जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे राइट्स को एज अ कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। इसके ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें बचाया जा सके, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी की इंश्योरिटी रहे, फेयर प्राइसेस को प्रमोट करना, कंज्यूमर अवेयरनेस को इंक्रीज करना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से प्रिवेंट करना। नेक्स्ट कम्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मीन्स कि एनवायरनमेंट को बचाना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज से अपने नेचर को बचाना, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन कम करना,
फॉरेस्ट को, वाटर को एंड वाइल्ड लाइफ को बचाना. सो ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. Alright, so thank you so much for watching this video. I hope you liked it and all the best for your exams.